Hello guys, welcome to my channel which is GS Current Law। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ GS और GK की, जो कि इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है। जो आने वाला जुडिशरी एग्ज़ाम है और उसके बाद भी, क्योंकि ये नया ऐड हुआ है जुडिशरी में इस बार GS और GK और करंट ये सारा। आपको यहाँ पर जितने भी जो बेसिक जो GS है वो आपको यहाँ पर पूरा ही मिल जाएगा। GS जो है वो छत्तीसगढ़ का आपको PSC में भी काम आने वाला है। छत्तीसगढ़ PSC में और जुडिशरी में तो काम आएगा ही आएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं हम। यहाँ पे आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का मैप, जो कि एक देखने में सी हॉर्स टाइप से नज़र आता है। सी हॉर्स मीन्स जो समंदर का जो एक जीव होता है उसे वो इसी तरह का दिखता है, उसे सी हॉर्स बोलते हैं। ये उस तरह का दिखता है। यहाँ पर आपको दिखेंगे कि 5 इसमें डिवीज़न है, कलर्स के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें इन 5 जो डिविज़न्स हैं, 5 जो संभाग हैं, उसमें टोटल इसमें 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अभी 2022 के का जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग। लेट्स मूव ऑन। हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो देख लेते हैं फटाफट। जैसे कि उसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। जैसे कि आप सभी को पता है कि MP से, मध्य प्रदेश से अलग होकर सन 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ। जब अलग हुआ था उस वक्त ये 16 अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ अलग हुआ था। 16 डिस्ट्रिक्ट थे उस टाइम जब सन 2000 में ये अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। आज की कंडीशन में जैसा कि मैंने बताया 33 इसमें ज़िले हैं। इसकी कैपिटल है न्यू रायपुर या नवा रायपुर, जैसे अटल नगर भी बोला जाता है। इसकी पॉपुलेशन आप देख सकते हैं 2,55,00,000 के समथिंग है। एरिया इसका है 1,35,192। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं टोटल इसके डिस्ट्रिक्ट हैं 33। आगे है इसका पुराना नाम, एंशियंट नेम इसका था दक्षिण कौशल। इसका शेप है सी हॉर्स का, हिपोकैम्पस जिसको हम बोलते हैं। इसका हाई कोर्ट है बिलासपुर में, जो कि पूरे इंडिया का 90th नंबर का हाई कोर्ट था जब ये बिलासपुर में बना। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड। स्टेट का नाम जैसे कि पता है छत्तीसगढ़ है। एंशियंट नेम इसका दक्षिण कौशल है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट इसका 1 नवंबर 2000 को। ये 26th स्टेट बना था। जैसे कि मैंने अभी एक और जो आपके साथ वीडियो शेयर किया था उसमें भी हमने कुछ वन लाइनर जो फैक्ट किए थे 1 से लेके 500 तक, यानी कि 500 हमने वन लाइनर उसमें किए थे। आप चाहें तो फटाफट उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आप उसकी स्पीड बढ़ाकर देखिएगा हेडफोन लगाकर। मे बी कुछ माइक इशू वहाँ पर मुझे दिखाई दिया, आप उसको चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पर आपको 1 से लेके 500 तक मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो वहाँ पर डाले हैं। और कुछ वहाँ पे आपको करंट भी देखने को मिलेगा, लाइक 400 to 500 के जो वन लाइनर्स हैं वहाँ पर। वन लाइनर्स मतलब आपको फटाफट फैक्ट्स मिलते जाएंगे वहाँ पे। यू मे चेक इट आउट। ओके, कम ऑन द पेज। मदर स्टेट आपको पता है मध्य प्रदेश है। छत्तीसगढ़ बिकम अ डिवीज़न ऑफ मध्य प्रदेश इन 1862। यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ 1862 में भी डिवीज़न बना था, है ना, मध्य प्रदेश, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का एक पार्ट था। स्टेट कैपिटल इसका नवा रायपुर था, है ना। पहले नवा रायपुर है, पहले इसको रायपुर बोला जाता था, यानी कि पहले रायपुर में था। स्टेट शिप हम देख चुके हैं। एक्ट फॉर स्टेट फॉर्मेशन, इस स्टेट के फॉर्मेशन के लिए जो एक्ट यूज़ हुआ था, जिस एक्ट के तहत ये स्टेट बना है, वो एक्ट था मध्य प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। टाइम ऑफ स्टेट फॉर्मेशन था 9th 5-year प्लान चल रहा था, जिसका टाइमिंग था 1997 से 2000। ठीक है, 2000 में ये बना था। 9th 5-year प्लान चल रहा था। ठीक है, वो भी अगर इस तरह से भी कभी घुमा के क्वेश्चन आता है, आपका ये क्वेश्चन
गलत नहीं होगा। आपको पता होगा कि इस तरह का फैक्ट किसी और को नहीं पता होगा, बट ये आपको पता होगा क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, सो आगे बात करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट छत्तीसगढ़ी है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? छत्तीसगढ़ी। एक्सेप्टेड ऑन नवंबर 28, 2007। 28 नवंबर 2007 को इसको एक्सेप्ट किया था ऑफिशियल लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी बहुत ही प्यारी सी भाषा है। ऑल्दो जिसको छत्तीसगढ़ी आती है वो इसको बहुत बखूबी समझ सकता है। आगे चलते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर ये यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल है, इसमें सिर्फ आपको असेंबली देखने को मिलेगी। राज्यसभा सीट इसकी सिर्फ 5 हैं। लोकसभा सीट्स इसकी 11 हैं। असेंबली सीट्स इसकी 90 हैं। और स्टेट हाई कोर्ट इसका बिलासपुर है। इसका रेलवे ज़ोन जो है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ज़ोन बिलासपुर कहलाता है। ये पूरे इंडिया का 16वें नंबर का रेलवे ज़ोन है। 16th रेलवे ज़ोन है, 16th नंबर का। गवर्नमेंट प्रेस इन द स्टेट, गवर्नमेंट की जो प्रेस है वो कहाँ पे है? राजनांदगांव में, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1989 में। ब्रेल स्क्रिप्ट प्रेस है तिफरा में, बिलासपुर में ही। ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल आई गेस सभी लोग जानते होंगे। ब्रेल मींस जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनके लिए स्पेशली यूज़ होती है ब्रेल लिपि। ठीक है, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड। स्टेट रेवेन्यू डिवीज़न हेडक्वार्टर इसका बिलासपुर में है। स्टेट रेवेन्यू डिवीज़न का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बिलासपुर में है ना। रेवेन्यू की अगर बात करते हैं तो बिलासपुर में, याद रखिएगा। स्टेट एथनिक म्यूज़ियम कहाँ पर है? जगदलपुर। एथनिक म्यूज़ियम इज़ इन जगदलपुर। टोटल मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट, टोटल नंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, टोटल नंबर कितने हैं? 33 हैं, है ना। 2019 तक ये 28 थे, सो वो डेटा भी यहाँ पर है। और अभी का लेटेस्ट डेटा भी यहाँ पे ऐड किया जा चुका है, जो कि है अभी 33 जिले, है ना। 5 डिस्ट्रिक्ट से मिलके बनते हैं। वो आप देख लीजिएगा 2012 में 2022 में जो 5 डिस्ट्रिक्ट जो फॉर्म हुए हैं उनके नाम आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट्स एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। हम देख चुके हैं कि 16 इसमें डिस्ट्रिक्ट थे जब इसका फॉर्मेशन हुआ। डिस्ट्रिक्ट क्रिएटेड इन 2007 आफ्टर स्टेट फॉर्मेशन। जो इस स्टेट फॉर्मेशन के बाद जो इसके डिस्ट्रिक्ट बने थे वो नारायणपुर और बीजापुर बने थे। ये 2 डिस्ट्रिक्ट बने थे 2007 में। टोटल नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट इन 2011 वाज 18। ओके, डिस्ट्रिक्ट क्रिएटेड इन 2012 वाज 9। 2012 में 9 डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुए। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया, जो एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था वो राजनांदगांव था। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया दुर्ग था। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट टोटल इसके डिवीज़न थे जब इसका फॉर्मेशन हुआ तो 3 डिवीज़न थे, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। रायपुर, बिलासपुर और बस्तर, याद रखना। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर तीनों ही फेमस नाम है। बस्तर नेक्स्ट लाइट एरियाज़ के कारण जाना जाता है। रायपुर वहाँ की राजधानी है और बिलासपुर आप हाई कोर्ट से आप याद रख सकते हैं। सो ये 3 डिवीज़न उस टाइम थे और 16 वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट थे जब ये छत्तीसगढ़ स्टेट जो है वो फॉर्म हुआ। सो नेक्स्ट, एट प्रेजेंट टोटल डिवीज़न इज़ 5। आज के टाइम पे 5 हैं, जिसका नाम है रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग। ठीक है, सरगुजा और दुर्ग, ये दो डिवीज़न जो है वो बाद में बने। टोटल तहसील इन द स्टेट, ये एक बार और चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर 172 है। लार्जेस्ट तहसील, सबसे बड़ी तहसील है पौड़ी उपोरा, कोरबा में, है ना। पौड़ी उपोरा, कोरबा में। नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स हैं 146। नंबर ऑफ़ ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं 85। कितने हैं? 85। नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट पंचायत टोटल कितनी है? 27। जनपद पंचायत हैं 146। पंचायत हैं 27। जनपद पंचायत हैं 146। ग्राम पंचायत हैं 11664। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं 14। म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं 44। नगर पंचायत हैं 111। टोटल विलेज
2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है 20,126। नेक्स्ट, टोटल इनहेबिटेटेड विलेज हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 19,576। डिज़र्टेड विलेजेस हैं 55, और डिज़र्टेड मतलब जो छोड़ दिए गए हैं। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ छत्तीसगढ़, सबसे लंबी नदी कौन सी है छत्तीसगढ़ की, तो वो है महानदी, है ना। 858 किलोमीटर इसकी लेंथ है। लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी बहने वाली नदी है शिवनाथ, जो कि 290 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में बहती है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे नर्मदा नदी है, उसकी टोटल लंबाई है 12 किलोमीटर समथिंग, और 1077 मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है, उस तरह से यहाँ पर भी है। महानदी की टोटल लंबाई है 858, बट सबसे ज़्यादा लंबी जो बहती है वो है शिवनाथ नदी, 290 किलोमीटर। कितनी है? 290 किलोमीटर। शिमला ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? तो मेन पार्ट को कहा जाता है। किसको? मेन पार्ट को। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके सिंबल पर। सेफ एमंग 36 फोर्ट्स। अब यहाँ पे क्या है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीसगढ़ मतलब फोर्ट। यहाँ पर ये 36 किलों को दर्शाता है। जो आप इसके जो राइट साइड में आप आपकी इमेज देख रहे हैं, वहाँ पर आपको सबसे पहले बाहर से अंदर की ओर चलते हैं। सो ये आपको ग्रीन कलर के जो भी केले टाइप से जो नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का, वो कितने हैं? 36 किलों को इंडिकेट करता है, डिफाइन करता है। देन फिर इसके अंदर आते हैं इंडोमिटेबल डिज़ायर फॉर डेवलपमेंट, ग्रीन कलर है ना, ग्रीन कलर बताता है कि वो डेवलपमेंट की ओर है। अशोका पिलर, द एम्बलम ऑफ द इंडिया इज इन द मिडल, है ना। मिडल में क्या है? अशोक एम्बलम है। सत्यमेव जयते इसके ऊपर लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इसका रेड, यहाँ पर रेड कलर में है ना। कभी पूछ ले कि इसका कलर क्या है अशोक स्तंभ का, अशोका पिलर का, सो वो है रेड कलर में। और पैडी यहाँ पे इयररिंग्स हैं गोल्डन कलर में, है ना। वो भी आप यहाँ पे रखिए, याद रखिएगा। 2 यहाँ पर पैडी इयररिंग्स हैं, एनर्जी के सिंबल हैं, है ना। कभी ध्यान ना जाए आपका। सो इसीलिए छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें यहाँ पर निकाल के लाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम जब कंडक्ट किया जाता है, सो जो एग्ज़ाम बनाने वाले होते हैं वो उन्हीं चीज़ों को ज़्यादातर फोकस करते हैं, जहाँ पर बाकी लोगों का फोकस जाना उन्हें लगता है कि नहीं जाएगा किसी का फोकस। सो अगर आपका जा रहा है सो वेल एंड गुड, और बाकी हमने यहाँ पर आपका फोकस लाने की कोशिश की है कि जो इसका एनर्जी सिंबल है वो ब्लू कलर में है। मे बी यहाँ पर ब्लैक नज़र आ रहा होगा। एनर्जी सिंबल जो है ब्लू कलर में है। पैडी इयररिंग्स है गोल्डन कलर में है, और अशोका पिलर जो है वो रेड कलर में है। और इसके छत्तीसगढ़ के जो 36 किले नज़र आ रहे हैं वो ग्रीन कलर में है। सो अब आपको यहाँ पर अलग अलग कलर्स नज़र आ रहे होंगे। और वेव्स आउटलाइन द रिवर इन द कलर ऑफ द, है ना, इंडियन फ्लैग। सो जो वेव्स नज़र आ रही हैं आपको रिवर्स की, रिवर्स को भी इंडिकेट करता है। यहाँ पर रिवर्स को भी ला दिया गया है। सो वो यहाँ पर इंडिया का जो हमारा ट्राई कलर है, हमारा जो फ्लैग है इंडियन फ्लैग, उसको इंडिकेट करता है ना। सो बीच में ब्लू कलर, नीचे ग्रीन कलर, ऊपर सैफ्रॉन कलर। सो यहाँ पर एक बहुत ही शानदार ये यहाँ पर जो स्टेट का जो लोगो है वो निकल कर आता है। हर एक चीज़ का प्रॉपर मीनिंग है, हर एक चीज़ को यहाँ पर रखा गया है। इस तरह से बनता है शानदार सा छत्तीसगढ़ का लोगो। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर 3 डिस्ट्रिक्ट से होकर निकलती है, जो कि हैं कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर क्या निकल रही है यहाँ से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगला है डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट थ्रू विच द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन IST पासेस होती है, जो वो है 7 डिस्ट्रिक्ट। IST जो पास होती है 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है वो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। और
IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो पास होती है वो 7 डिस्ट्रिक्ट से होकर निकलती है। सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर, चंपा और बलौदाबाजार, महासमंद, गरियाबंद और बलौद। क्लियर। बलौदाबाजार और बलौद ये 2 अलग अलग यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं। एक है सूरजपुर, एक कोरबा, जांजगीर, चंपा, बलौदाबाजार, महासमंद, गरियाबंद और बलौद। ठीक है, जांजगीर चंपा एक ही है, नहीं तो आप इसको 2 समझ लें। सो आगे चलते हैं। मीटिंग पॉइंट ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड IST ऑफ द स्टेट। सो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा भी जा सकता है, एग्ज़ाम में आ भी सकता है। आ गया तो हम बात करेंगे आफ्टर द एग्ज़ामिनेशन। दैट मीटिंग पॉइंट है ना, जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और IST जहाँ पर मिलते हैं वो है सूरजपुर। कोरबा इन अदर सोर्सेज है ना, कहीं आपको कोरबा भी मिलेगा और कहीं पे आपको सूरजपुर मिलेगा। मे बी अगर जैसे 2 ये लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, सो या तो नहीं आएगा और आएगा तो इनमें से दोनों नाम नहीं होंगे, और होंगे तो दोनों ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। रैंक इन द कंट्री बाय एरिया। सो एरिया वाइज ये 10वें नंबर पे आता है। विड्थ ऑफ द स्टेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट है 435 किलोमीटर, वेस्ट टू ईस्ट, और लेंथ है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ 700 टू 800 किलोमीटर। आगे चलते हैं। 435 और 700 टू 800 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ द स्टेट एडजॉइनिंग द स्टेट। सो छत्तीसगढ़ कितने बाकी के अलग राज्यों से यानी कि स्टेट से लगता है, तो वो है 7 स्टेट। नंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडजॉइनिंग अदर स्टेट्स वो है 18। डिस्ट्रिक्ट एडजेसेंट टू मोस्ट स्टेट्स, ज़्यादा जो स्टेट से जो ज़िले लगते हैं वो हैं बलरामपुर और सुकमा। डिस्ट्रिक्ट टचिंग द बॉर्डर ऑफ 2 स्टेट्स वो हैं जशपुर, राजनांदगांव और बीजापुर। कौन कौन से हैं? जशपुर, राजनांदगांव और बीजापुर 2 स्टेट की बॉर्डरों को टच करते हैं। ठीक है। सो इसमें अंतर देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडजेसेंट टू मोस्ट स्टेट, ज़्यादातर स्टेट से एडजेसेंट है तो बलरामपुर और सुकमा, पर दो जो स्टेट की बॉर्डर को टच करते हैं वो हैं जसपुर, राजनांदगांव और बीजापुर। आगे आ जाते हैं। द स्टेट टचिंग द लॉन्गेस्ट बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ वो है उड़ीसा। किस स्टेट की बॉर्डर है सबसे ज़्यादा टच करती है, तो वो है उड़ीसा। स्टेट टचिंग द स्मॉलेस्ट बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ की सबसे कम बॉर्डर किससे लगती है, तो वो है आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश से सबसे कम और उड़ीसा से सबसे ज़्यादा। आंध्र प्रदेश से सबसे कम, उड़ीसा से सबसे ज़्यादा। द लार्जेस्ट जियोमॉर्फिक रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, द प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़। लार्जेस्ट जियोमॉर्फिक रीजन जो है वो छत्तीसगढ़ का प्लेन है। द स्मॉलेस्ट एंड हाईएस्ट जियोमॉर्फिक रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ वो है जसपुर समरीपत। आगे आ जाते हैं। लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़, सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम यानी कि लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम किसका है? महानदी ड्रेनेज सिस्टम है। महानदी नदी का जो ड्रेनेज सिस्टम रहता है वो सबसे ज़्यादा है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। स्मॉलेस्ट ड्रेनेज सिस्टम बनाती है नर्मदा नदी, नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम है ना, क्योंकि वो इस तरफ को चली जाती है इसलिए उधर कम बनता है। महानदी उधर कोई बहती इसलिए महानदी का ज़्यादा है उधर। द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़, सबसे ज़्यादा सॉइल छत्तीसगढ़ में मिलती है रेड एंड येलो सॉइल। अब इसको मध्य प्रदेश वाले, MP वाले किस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जब हम MP पढ़ते हैं तो MP का जो ईस्टर्न रीजन है यानी कि बघेलखंड वाला जो एरिया है, आपको याद आ रहा होगा, रीवा सतना उमरिया वाला जो रीजन है, वहाँ पर हमें रेड एंड येलो सॉइल मिलती है। सो उसी के एडजेसेंट क्या है? छत्तीसगढ़ है। सो वहाँ पर भी
जो लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप है वो आपको रेड एंड येलो ही देखने को मिलता है। स्मॉलेस्ट सॉइल ग्रुप कौन सा है, तो लेटराइट सॉइल है। सबसे कम लेटराइट मिट्टी मिलती है और सबसे ज़्यादा लाल पीली मिट्टी मिलती है ना, लाल और पीली मिट्टी सबसे ज़्यादा मिलेगी, लेटराइट सॉइल जो है वो सबसे कम मिलेगी। क्लाइमेट कैसा है छत्तीसगढ़ का, तो है ट्रॉपिकल मॉनसून। ये क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं, 101% चांसेस हैं ट्रॉपिकल मॉनसून, क्योंकि इस टाइप की जब क्वेश्चन जब जैसे ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, सो मे बी ये इस तरह के मोटे मोटे क्वेश्चंस जो हैं वो फर्स्ट टाइम के लिए बेस्ट होते हैं। सो ये मेरा ओपिनियन है ना। सो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे एकदम 100% पता ही है। सो ये मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ। ट्रॉपिकल मॉनसून, चेरापूंजी। भाई क्लियर करना इसलिए ज़रूरी होता है कि बाद में कल को आप ही लोग कमेंट करने लग जाओ कि आपने ऐसा बोला था वैसा बोला था। सो बाकी अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस एग्ज़ाम्स का ईयर टू ईयर फर्स्ट टाइम या इस तरह से जब चीज़ें नई नई ऐड की जाती हैं तो क्या क्या पूछने के चांसेस होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस मैं ये चीज़ प्रेडिक्ट करके आपको बता रही हूँ। सो आगे चलते हैं। क्लाइमेट की बात हम कर रहे थे, ट्रॉपिकल मॉनसून वहाँ का जो है क्लाइमेट है। चेरापूंजी ऑफ छत्तीसगढ़ किसको बोला जाता है, अबूझमाड़ को। अब चेरापूंजी क्या है, जहाँ पर लगातार साल के मैक्सिमम मंथ में बारिश होती रहती है। सो इसी तरह से छत्तीसगढ़ में जो है अबूझमाड़ में भी इसी तरह की स्थिति होती है, इसीलिए वो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। द कोल्डेस्ट प्लेस इन छत्तीसगढ़ कौन सा है, मेन पार्ट है ना, सरगुजा में आता है मेन पार्ट सरगुजा। हॉटेस्ट प्लेस, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट गर्म स्थान कौन सा है, चंपा है। लार्जेस्ट रॉक ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़ क्या है, आर्कियन जो पत्थर हैं, आर्कियन जो वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इनका ग्रुप मिलता है। स्मॉलेस्ट रॉक ग्रुप कौन सा है, डेक्कन ट्रैप का सबसे छोटा ग्रुप मिलता है, आर्कियन का सबसे ज़्यादा मिलता है। ये पत्थरों की बात हो रही है, रॉक्स की। हाईएस्ट पीक ऑफ छत्तीसगढ़ क्या है, गौरलाता छत्तीसगढ़ का हाईएस्ट पीक है। इसकी जो लेंथ है 1225 मीटर है। कितनी है, 1225 मीटर, गौरलाता। आगे आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ एंड सेंचुरीज़ की बात करते हैं। वाइल्ड लाइफ यहाँ से भी क्वेश्चन आने की 100% चांसेस हैं। सो इसी सिंगल पेज से अगर आप ये सिंगल पेज भी ध्यान से आप देख लेते हैं, सो यहाँ से भी चांसेस हैं। अगर एक क्वेश्चन भी आता है सो आपका 1 मार्क पक्का हो जाएगा। सो ध्यान से सुनिएगा। नंबर ऑफ़ नेशनल पार्क्स इन द स्टेट इज़ 3 यहाँ पर नेशनल पार्क आपको मिलते हैं छत्तीसगढ़ में। स्टेट्स फर्स्ट नेशनल पार्क, स्टेट का पहला जो नेशनल पार्क था वो था इंद्रावती नेशनल पार्क। कौन था, इंद्रावती नेशनल पार्क। कैसे याद रखेंगे, पहला था, पहली हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री जी कौन थी, महिला की बात हो रही है ना। सो इंदिरा गांधी, ठीक है। सो यहाँ पर भी पहला जो नेशनल पार्क है वो इंद्रावती नेशनल पार्क है। टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन द स्टेट, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जिसकी लंबाई चौड़ाई है 1441 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 1441 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क। इसके अकॉर्डिंग मैं यही बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का जो रीजन है वहाँ पर आपको ऑलमोस्ट ग्रीनरी नज़र आएगी। जहाँ पे भी आप जाएंगे छत्तीसगढ़ के किसी भी रायपुर हुआ, बिलासपुर हुआ, दुर्ग हुआ, भिलाई हुआ। दुर्ग भिलाई का रीज़न तो और भी बहुत ही ग्रीनरी नज़र आती है। वहाँ पे बहुत ही प्यारा सा नज़ारे होते हैं। हल्के हल्के से आपको माउंटेन्स नज़र आ जाएंगे, पठार टाइप, हल्की हल्की सी पहाड़ियाँ टाइप नज़र आ जाएंगी, प्लेन नज़र आएंगे, ग्रीनरी नज़र आएगी। बहुत ज़्यादा कोई पोल्यूशन नज़र नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी नज़र नहीं आएगी आपको। मुझे पर्सनली दुर्ग और भिलाई की भी मैं बात करूं या ओवरऑल छत्तीसगढ़ की बात करूं, सो ग्रीनरी बहुत है वहाँ पर। आगे आते हैं।
सो स्टेट्स स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, सबसे बड़ा नेशनल पार्क हमने बात किया गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। सबसे छोटा नेशनल पार्क है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ये सिर्फ 200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, 200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। स्टेट्स ओनली प्रोजेक्ट टाइगर डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क वो है इंद्रावती नेशनल पार्क है ना, जो कि पहला बनाता है ना, उसी में स्टेट का जो है ओनली टाइगर प्रोजेक्ट है ना, एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कितनी हैं? 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, 3 नेशनल पार्क्स हैं, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। स्टेट्स लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तमोर पिंगला, 608 स्क्वायर किलोमीटर। तमोर पिंगला सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे बड़ी लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। State's smallest wildlife sanctuary is Badal Khol is smallest. Badal Khol wildlife sanctuary is the state's smallest wildlife sanctuary. Badal Khol. State's oldest wildlife sanctuary, सबसे पुरानी जो है वो है सीता नंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे पुरानी है। ये बनी थी 1974 में। अगला है स्टेट्स न्यूएस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ भोरमदेव, 2001 में बनी थी। भोरमदेव सबसे नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मोस्ट टाइगर रिजर्व इन द स्टेट इज़ इन अचानकमार है ना, मुंगेली। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? सो अचानकमार में। जैसे टाइगर सबसे ज़्यादा अचानक से टाइगर अटैक करता है, सो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। मोस्ट टाइगर रिजर्व अचानकमार, मुंगेली। ठीक है, अगला आ जाते हैं मोस्ट लियोपर्ड सेंचुरी इन द स्टेट, सीता नंदी में है ना, धमतरी में। सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स जो हैं वो किस सेंचुरी में है? तो सीता नंदी में। लेपर्ड सीता नंदी है ना। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? अचानकमार में। लेपर्ड सबसे ज़्यादा कहाँ है? सीता नंदी में। नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इन द स्टेट इज़ 3। इंद्रावती टाइगर रिजर्व, सीता नदी ओके, सीता नदी है। सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व। और तीसरा है अचानकमार टाइगर रिजर्व है ना। नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इन द स्टेट है ना। तो जो नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स हैं स्टेट में वो हैं 3। इंद्रावती, सीता नदी उदंती, इंद्रावती, सीता नदी उदंती और अचानकमार। अगला आ जाते हैं स्टेट्स 4th टाइगर रिजर्व। चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा होने वाला है? प्रपोज्ड है गुरु घासीदास तैमूर पिंगला है ना, गुरु घासीदास तैमूर पिंगला। अगला आ जाते हैं स्टेट्स ओनली बायोस्फीयर रिजर्व। स्टेट का ओनली जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व है, 2005 में बना था। सो अगेन दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट, स्टेट्स ओनली बायोस्फीयर रिजर्व। स्टेट्स ओनली बायोस्फीयर रिजर्व इज़ Chanakmar Biosphere Reserve, which was formed in 2005. So here are some facts about wildlife and sanctuaries and national parks. So इनको बहुत अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिएगा। So आगे बढ़ते हैं। जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ स्टेट की जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हैं उनको देख लेते हैं। ईस्ट की में छत्तीसगढ़ का जो ईस्ट पूर्वी हिस्सा है वहाँ लगता है उड़ीसा स्टेट से लगता है। नंबर एंड नेम ऑफ टचिंग डिस्ट्रिक्ट्स है ना, वहाँ पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट उससे टच होते हैं छत्तीसगढ़ के। सो उड़ीसा से 8 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ेंगे। सेकंड नंबर पे है इसका नॉर्थ वेस्ट मतलब ऊपर का हिस्सा नॉर्थ का, और वेस्ट मतलब पीछे का हिस्सा। सो उससे कौन लगता है? मध्य प्रदेश से इसके छत्तीसगढ़ के 7 जिले लगते हैं, 7 जिले टच होते हैं। थर्ड पॉइंट है वेस्ट में कौन है इसके? महाराष्ट्र है। वेस्ट में कौन है इसके? महाराष्ट्र है। आई गेस वेस्ट नहीं बोलेंगे, ये ऑलमोस्ट साउथ हो जाएगा है ना, साउथ ही हो जाएगा कि साउथ, हाँ वेस्ट कह सकते हैं हल्का सा, क्योंकि उसके वेस्ट में भी टच होता है। नॉर्थ वेस्ट में एमपी को रख दिया है, सो वेस्ट में ही इसको रखते हैं। सो महाराष्ट्र
इससे चार इसके डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। पहले इसके डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। ये उड़ीसा से जो लगते हैं वो है जसपुर, रायगढ़, महासमंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। मध्य प्रदेश से जो लगते हैं वो हैं बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, मुंगेली, कवर्धा और राजनांदगांव। महाराष्ट्र से जो लगते हैं वो है राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पे, जो कि है साउथ वेस्ट, मतलब साउथ वेस्ट में इसके कौन टच होता है? सो तेलंगाना इसके साउथ वेस्ट में टच होता है। उस पर 2 डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं, बीजापुर और सुकमा। तेलंगाना से 2 टच होते हैं। अगला है फिफ्थ पॉइंट, नॉर्थ ईस्ट, है ना। नॉर्थ ईस्ट में कौन टच होता है इसके? सो झारखंड टच होता है नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में। इसके 2 ही डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं, बलरामपुर और जसपुर। अगला है नॉर्थ में इसके कौन टच होता है? प्रॉपर नॉर्थ में इसके यूपी टच होता है। यूपी से सिर्फ बलरामपुर टच होता है। बलरामपुर वाले हिस्से से ये उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। और नीचे साउथ में भी एक ही डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश से जो लगा हुआ है, वो है सुकमा। आंध्र प्रदेश से सुकमा लगा हुआ है। यूपी से बलरामपुर लगा हुआ है। सो एक है, इसलिए ये भी पूछ सकता है 2 ज़िले किन दो स्टेट से कौन से ज़िले लगते हैं, वो भी पूछ लेगा, है ना। और ये सिंगल हैं, सो ये यहाँ पे भी पूछने के चांसेस हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मेजर माउंटेन्स एंड पीक्स ऑफ छत्तीसगढ़ के जो मेजर माउंटेन्स हैं और माउंटेन पीक्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। सो पहला है यहाँ पे गौरलता, है ना, जैसे कि हमने बात की थी। सबसे हाईएस्ट पीक है, 1225 मीटर्स की लंबाई है। लैटीट्यूड से देखा जाए तो, है ना, समरीपाद बलरामपुर वाले एरिया में ये पाया जाता है। समरीपाद बलरामपुर, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सो इसको हल्के में मत लीजिएगा इस वाली स्लाइड को। यहाँ पर आपके लिए जितनी भी स्लाइड्स मैं लेकर आई हूँ, हर एक का अपना इम्पोर्टेंस है, अपना महत्व है। हर एक में कुछ ना कुछ आपको इम्पोर्टेंट ज़रूर मिलेगा। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, मैक्सिमम चांसेस हैं, मैं कहूँ अगर आपको कि 80 to 90% चांसेस हैं, यानी कि 80 to 90% क्वेश्चंस में भी यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं। सो अब हम आई गेस मैं अगर आपको ये बोलना चाहूँ कि अगर आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं, अगर आप सोच लेते हैं कि अगर यहीं से आ जाए, यहीं से आ जाएगा और यहीं से आएगा, सो हो सकता है यहीं से आ भी जाए, नॉट अ बिग डील। सो मूविंग फॉरवर्ड, गौरलता जैसे कि हमने देखा सबसे बड़ा हाईएस्ट पीक है, 1225 इसका मीटर इसका लैटीट्यूड है। समरीपाद बलरामपुर में पड़ता है। दूसरा है नंदीराज, जिसकी लेंथ है 1210 मीटर। ये है बेलाडीला दंतेवाड़ा सेकंड है, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है। थर्ड हाईएस्ट पीक है बादरगढ़, जो कि जिसकी लंबाई है 1176 मीटर। कहाँ पड़ता है? मैकाल रेंजेस में, जो कि एमपी से विस्तारित हैं छत्तीसगढ़ तक। मैकाल रेंजेस में कवर्धा में, मैकाल रेंजेस कवर्धा। फोर्थ पे आ जाते हैं। मेन पार्ट की लंबाई है 1152 मीटर, जो कि पड़ेगा सरगुजा में। पांचवा है पलमागढ़ पीक, 1080 मीटर्स की लंबाई मिलेगी आपको। प्लेटी ऑफ पेंड्रा लोरमी कोरबा में मिलेगा ये, ठीक है। छठवें पे आ जाते हैं अबूझमाड़ हिल्स की लंबाई है 1076 मीटर, जो कि पड़ेगा नारायणपुर में। सातवां है लाफागढ़ पीक, जिसकी लंबाई है 1048 मीटर। ये पड़ता है प्लेटी ऑफ पेंड्रा लोरमी कोरबा में। प्लेटी ऑफ पेंड्रा में 2 पड़ते हैं, पलमागढ़ पीक और लाफागढ़ पीक
अगर आप आ जाते हैं यहाँ पर पीक की बात करते हैं, सो ऑलमोस्ट वही इनकी आसपास 1080 1048 के आसपास इनकी लंबाई मिलेगी आपको, और दोनों एक ही रीजन में मिलेंगे, प्लेटी ऑफ पेंड्रा में, प्लेटी ऑफ पेंड्रा कोरबा में, ये चीज़ याद रखिएगा। 8th पे आ जाते हैं जारंग पाट। जारंग पाट की लंबाई कितनी है? 1045 मीटर, और ये आपको मिलेगा बलरामपुर में। जारंग पाट कहाँ मिलेगा आपको? बलरामपुर में। देवगढ़ की लंबाई है, देवगढ़ हिल्स की लंबाई है 1033 मीटर, जो कि मिलेगा आपको कोरिया में। कहाँ पर मिलेगा? कोरिया डिस्ट्रिक्ट में। अगला है 10th धारी डोंगर। धारी डोंगर शिशुपाल, धारी डोंगर या फिर शिशुपाल, इसकी लंबाई है 899 मीटर। कहाँ पर मिलेगा? महासमंद में। कहाँ पर मिलेगा? महासमंद में। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं, डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। सो रायपुर 1862 में रायपुर 5 ओल्डेस्ट डिवीज़न से मिलके बना था, 5 ओल्डेस्ट डिवीज़न थे। अगला है बिलासपुर 1956 में 6th लार्जेस्ट डिवीज़न बना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, है ना। रायपुर क्या है? सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट है, 1862 में बना। बिलासपुर 1956 में 6वां लार्जेस्ट डिवीज़न है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। बस्तर 1981 में बना। इसका जो जगदलपुर, बस्तर का जो जगदलपुर है वो लार्जेस्ट डिवीज़न इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट डिवीज़न इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया वाइज सबसे बड़ा डिवीज़न है, एंड स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन सा है? जगदलपुर। ठीक है। सरगुजा 2008 में अंबिकापुर 5th द फर्स्ट डिवीज़न फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। सो ये जो है वो छत्तीसगढ़ सब जब बना तो सबसे पहला डिवीज़न बनने वाला सबसे पहला डिवीज़न था। अगला है दुर्ग 2013 में बना। दुर्ग 5 द स्मॉलेस्ट डिवीज़न इन टर्म्स ऑफ एरिया, सबसे छोटा डिवीज़न है एरिया वाइज। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट इन रायपुर डिवीज़न। रायपुर डिवीज़न में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? सो रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार और भाटापारा। बिलासपुर डिवीज़न में कितने आते हैं? बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़, कोरबा, जांगीर चंपा, गोरेला, पेंड्रा, मड़वाही। बस्तर डिवीज़न में आ जाते हैं बस्तर, कांकेर, दांतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर और कोंडागांव। सरगुजा डिवीज़न में आ जाते हैं सरगुजा, कोरबा, बलरामपुर, सूरजपुर और जसपुर, है ना। सो इसके पहले जो हमने देखे थे वो नंबर्स थे, कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन से डिवीज़न में कितने डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इन दुर्ग डिवीज़न। दुर्ग डिवीज़न में दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बेमेतरा और बालोद। सो ये सभी डिविजन्स में इन डिस्ट्रिक्ट को हमने देखा। अगला आ जाते हैं नेम्स ऑफ वेरियस बिल्डिंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं उनके नाम हम यहाँ पर देख लेते हैं। महानंदी भवन, महानंदी भवन, महानदी भवन, सॉरी महानदी भवन है। महानदी भवन किसका है? मिनिस्ट्री एंड सेक्रेटरीट बिल्डिंग। मिनिस्ट्री और जो सेक्रेटरीट बिल्डिंग है उसको क्या बोला जाता है? महानदी भवन। इंद्रावती भवन किसको बोला जाता है? डायरेक्टरेट की बिल्डिंग, है ना। डायरेक्टरेट की जो बिल्डिंग है उसको इंद्रावती भवन बोला जाता है। मिनी माता भवन किसको बोला जाता है? असेंबली बिल्डिंग। वो जो असेंबली की बिल्डिंग है उसको मिनी माता भवन बोला जाता है। चीफ मिनिस्टर का जो रेसिडेंस है उसको करुणा बोला जाता है। चीफ मिनिस्टर का जो रेसिडेंस एरिया है उसको करुणा कहा जाता है। एमएलएज का जो रेस्ट हाउस है उसको संगवारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगवारी। एमएलएज का रेस्ट हाउस को संगवारी कहा जाता है। पाहुना स्टेट्स गवर्नमेंट्स रेस्ट हाउस। स्टेट के जो गवर्नमेंट रेस्ट हाउस होते हैं उसको पाहुना बोला जाता है। पाहुना मीन्स जो मेहमान होते हैं वो, है ना, गेस्ट हाउस या रेस्ट हाउस जो होते हैं, पाहुना मतलब मेहमान होते हैं। ठीक है। पाहुना से याद आया कि नेपाल में भी जो
होटल्स रहते हैं या जो रेस्ट हाउसेस रहते हैं, वो वहाँ पर आपको कई जगह पाहुना घर इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। सो मैं जब वहाँ गई थी तब मुझे याद आ गया। आगे आ जाते हैं। संजीवनी स्टेट हॉस्पिटल को कहा जाता है ना। हॉस्पिटल को संजीवनी, जैसे कि जड़ी बूटी के ऊपर नाम है इसका। संवेदना कहा जाता है असेंबली स्पीकर्स रेसिडेंस को। जो असेंबली स्पीकर का जो रहने का एरिया होता है उसको संवेदना कहा जाता है। क्या? संवेदना। बहुत ही प्यारे प्यारे नाम रखे गए हैं। सो मे बी यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। बाकी आपके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। संवेदना असेंबली स्पीकर्स रेसिडेंस है, ठीक है। सोन खान क्या है? सोन खान स्टेट मिनरल बिल्डिंग। स्टेट की जो मिनरल बिल्डिंग है उसको क्या बोलते हैं? सोन खान। मितानिन या मितानिन किसको बोलते हैं? पंचायत भवन को। मितानिन या मिटानिन किसको बोलते हैं? पंचायत भवन को। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्क इन द टोटल लैंड ऑफ द स्टेट इज़ 51%, है ना। एग्रीकल्चरल वर्क का क्या शेयर है? 51% है। एवरेज एग्रीकल्चरल होल्डिंग साइज़, एवरेज जो एग्रीकल्चर की होल्डिंग साइज़ है स्टेट में वो क्या है? वो कितनी है? 1.36 हेक्टेयर। कितनी है? 1.36 हेक्टेयर। सो ये देखा जाए तो बहुत कम होती है। आगे आ जाते हैं। एशियाज़ लार्जेस्ट टैमरिंड मार्केट। टैमरिंड मार्केट्स एशिया का सबसे बड़ा मार्केट कहाँ पर है? जगदलपुर में, बस्तर में। कहाँ पर? जगदलपुर, बस्तर में। राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? लभांदी पे, रायपुर। लभांदी, रायपुर में। टोमेटो रिसर्च सेंटर क्या है? मेनपाट, सरगुजा में। मेनपाट, सरगुजा, है ना। जैसा सब्जी जो हम बनाते हैं, सब्जी मतलब टोमेटो मेन। टोमेटो जो है वो सब्जी के अंदर मेन होती है, मेन पार्ट फॉलो करती है। अगला है डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम कल्टिवेबल लैंड, है ना। जहाँ पर सबसे ज़्यादा कल्टिवेबल लैंड है वो डिस्ट्रिक्ट है राजनांदगांव, ठीक है। राजनांदगांव, है ना। जब नाम से पता चल रहा है सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होगा, सो आप राज करेंगे, सो राजनांदगांव। द डिस्ट्रिक्ट विद द लार्जेस्ट कल्टिवेबल लैंड नारायणपुर। मैक्सिमम, जहाँ पर सबसे मैक्सिमम कल्टिवेबल लैंड है वो है राजनांदगांव। लीस्ट कल्टिवेबल लैंड है वो है नारायणपुर, ठीक है। अब ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नारायण को कल्टीवेशन की क्या आवश्यकता है, सो कम दे दिया इन्हें। राजनांदगांव, गांव में लोग राज करें इसलिए इनको ज़्यादा मैक्सिमम कल्टीवेबल लैंड प्रोवाइड करवा दिया। सो बढ़िया इसका एक कॉम्बिनेशन निकल कर आ गया। स्टेट्स ओल्डेस्ट एनिमल मार्केट कौन सा है? रतनपुर, बिलासपुर, है ना। सबसे पुराना एनिमल जो बाज़ार है वो कौन सा है? रतनपुर, है ना। जानवरों को, यानी कि जो गाय हैं और गाय से जो दूध निकलता है उसको जो शुद्ध भाषा है गांव की उसको रतन बोलते हैं, है ना। तो रतनपुर। स्टेट्स लार्जेस्ट एनिमल मार्केट, पुराना तो है रतनपुर। रतन भी पुराना ही होता है, सो मार्केट पुराना है। स्टेट का लार्जेस्ट एनिमल मार्केट कौन सा है? भैंसा थान रायपुर में। पहला था बिलासपुर में, ये है रायपुर में, है ना। लार्जेस्ट भैंस, जैसे भैंस फैल जाती है ना, बड़े साइज़ की होती है, सो उसी अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हैं इसको। लार्जेस्ट एनिमल मार्केट कौन सा है? भैंसा थान रायपुर में। स्टेट्स पोजीशन इन फिश प्रोडक्शन इन द कंट्री, है ना। कंट्री में कौन सा नंबर आता है? 5th पे। स्टेट्स फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हसदेव बांगो, जिसको मिनी माता प्रोजेक्ट भी बोला जाता है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कौन सा है? हसदेव बांगो, जिसको मिनी माता प्रोजेक्ट या फिर हसदेव बांगो कहा जाता है। स्टेट्स बिगेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सा है? महानदी प्रोजेक्ट। लार्जेस्ट डैम ऑफ द स्टेट कौन सा है? गंगरेल या रविशंकर डैम, लॉन्गेस्ट डैम। मोस्ट इरीगेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जांजगीर चंपा। सबसे ज़्यादा इरीगेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जांजगीर चंपा। मिनिमम इरीगेटेड डिस्ट्रिक्ट है नारायणपुर में सब चीज़ें मिनिमम है। एल्यूमिनियम पार्क कहाँ है? डोंड्रो में, कोरबा। एल्यूमिनियम पार्क डोंड्रो, कोरबा। एपरल पार्क भानपुरी, रायपुर।
भानपुरी रायपुर, एग्रो पार्क बस्तर, बायोटेक पार्क अंबिकापुर सरगुजा, डियर पार्क कोटमासार नगलतर बस्तर में, फूड पार्क बोरई दुर्ग में है, टेडेसारा राजनांदगांव, नवीन फूड पार्क नया वाला कहाँ पर है 146 ब्लॉक्स, हर्बल पार्क कहाँ है बुगौद धमतरी, हर्बल पार्क कहाँ है बुगौद धमतरी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क कहाँ है नया रायपुर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क कहाँ है नया रायपुर में, इंजीनियरिंग पार्क कहाँ है हथखोज भिलाई दुर्ग में, हथखोज भिलाई दुर्ग है ना, दुर्ग भिलाई ऑलमोस्ट बहुत ही पास में ही है, हथखोज में इंजीनियरिंग पार्क है, आईटी पार्क क्या है नया रायपुर में है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क नया रायपुर में है, अंडर एस्टैब्लिशमेंट है। आगे बढ़ जाते हैं, किसान शॉपिंग मॉल कहाँ है राजनांदगांव महासमंद, लॉजिस्टिक पार्क कहाँ है रायपुर में, लॉजिस्टिक पार्क रायपुर, बायोटेक्नोलॉजी पार्क मुंगी, बायोटेक्नोलॉजी पार्क इज़ इन मुंगी रायपुर, मेटल पार्क इज़ इन रावत भाटा रायपुर, मेटल पार्क इज़ इन रावत भाटा रायपुर, प्लास्टिक पार्क इज़ इन तिल्दा रायपुर, खैरजीती राजनांदगांव, खैरजीती जो है राजनांदगांव में है, तिल्दा जो है रायपुर में है। सो दोनों जगह प्लास्टिक पार्क है। साइंस पार्क कहाँ पे मिलेगा आपको टूटा जो कि है रायपुर में और सुकमा में साइंस पार्क, स्नेक पार्क मिलेगा आपको तपकारा जशपुर, तपकारा जशपुर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भिलाई दुर्ग, ट्रैफिक पार्क लागरा बिलासपुर में, ट्रैफिक पार्क ट्रैफिक क्या है लग रहा है, ट्रैफिक लग रहा है लागरा बिलासपुर में, अपैरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर बिलासपुर रायपुर, भिलाई राजनांदगांव सुकमा, अपैरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर बिलासपुर रायपुर भिलाई राजनांदगांव सुकमा। आगे आ जाते हैं मिनरल्स की बात करते हैं। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ मिनरल्स इन द स्टेट इज़ 28, लगभग 28 तरह के आपको यहाँ पर मिनरल्स देखने को मिलते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस्टेब्लिशमेंट डेट है 7 जून सन 2001, 7 जून 2001। द पोजीशन ऑफ द स्टेट इन टर्म्स ऑफ मिनरल प्रोडक्शन में स्टेट का जो पोजीशन है वो है 5th। अगला है लोकेशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिनरल स्टोरेज में यहाँ पर स्टेट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है 3rd है। फर्स्ट उड़ीसा आता है, ये सेकंड आता है झारखंड, 3rd आता है छत्तीसगढ़। फर्स्ट उड़ीसा, सेकंड झारखंड, 3rd छत्तीसगढ़। अगला आ जाते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन द रेवेन्यू इनकम ऑफ द स्टेट। सो जो मिनरल्स का जो पार्ट है रेवेन्यू जनरेशन में स्टेट के वो है 27% एंड इट्स अ ह्यूज परसेंटेज। State contribution to the main mineral revenue generation of the country is 9.3%. Mineral with highest royalty rate in the state, highest royalty rate किसकी है आयरन ओर की। आयरन ओर प्रोडक्शन यूनिट इन द स्टेट इज़ NMDC। कौन प्रोड्यूस करता है NMDC। कोल प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द स्टेट इज़ SECL। SECL produces coal and NMDC produces iron ore। SECL produces coal, है ना, remember this। Major coal field in the state is हसदेव रामपुरा field, मांद वैली कोल्ड फील्ड, हसदेव रामपुरा फील्ड, मांद वैली कोल्ड फील्ड। अगला है इंडियाज़ लार्जेस्ट मर्चेंडाइज माइन, कहाँ पर है बेलाडीला में, कहाँ पर है बेलाडीला। अगला है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इन द स्टेट, एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन के लिए बाल्को द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कंपनी स्टैब्लिश्ड। बाल्को पहली पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन सी है बाल्को, किस चीज़ के लिए एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए, है ना, छत्तीसगढ़। सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ GS GK। सो विल कंटिन्यू in second part second. So stay tuned and like, share, subscribe to my channel which is GS Current Law. Thank you guys. कुछ भी आपको और बताना हो so you may comment. Thank you.